हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का अर्थात जो त्रिकोणमिति की प्रश्नवाली 8.2 है उसके बारे में बहुत सारा वर्णन लेके आए हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं और चलिए एक एक करके सारे सवालों को सरल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। अब हमें जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उनका मान बताना है। तो बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान बताने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। चलिए बच्चों, √3 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो वर्गमूल होता है ये 3 की घात 1/2 कहलाता है। अर्थात हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो वर्गमूल होता है उसको हम छोटी घात अर्थात 1/2 घात के नाम से जानते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब चलिए, हमने उसी वर्गमूल 3 को एक और वर्गमूल 3 है इससे मल्टीपल कर दिया और जब हमने गुणा किया तो हम इसको इस आधार पर भी लिख सकते हैं कि जो वर्गमूल 3 है ये इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है। और जब ये 2 बार गुणा होगा तो अर्थात हमने √3 को 3 की घात 1/2 बोला था, तो इस √3 को भी हम 3 की घात 1/2 कह सकते हैं। और चूंकि इसका स्क्वायर हो रहा था तो ये 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास 3 की घात 1 रहता है। तो बच्चों, हम ये जो 3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, इसको 3 के नाम से भी जान सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जब √3 का स्क्वायर होता है तो हम उसको 3 कहते हैं। या सीधे सीधे यूँ समझ लीजिए कि अगर √3 का स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है और शेष 3 रहता है। अगर इसी तरह हम √2 को √2 से गुणा करवाएंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से जो अंडर है वर्गमूल है वो कट जाता है और शेष 2 रह जाएगा। अब बच्चों, ये तो हमने सीधे सीधे समान संख्याओं को वर्गमूल से गुणा किया है। अब हमारे पास सवालों में समान संख्याओं के अलावा असमान संख्याएं भी आ सकती है, जैसे वर्गमूल में 2 है और वर्गमूल में 3 है। इनको कैसे गुणा करवाना है? तो बहुत सरल है। जब अलग अलग संख्याएं हो तो हम इनका स्क्वायर नहीं लगा सकते, कि जैसे हमने √2 और √2 का स्क्वायर लगा दिया था। √3 को जब हमने √3 से गुणा किया था तो √3 का स्क्वायर हो गया था। उसी तरह इसका हम स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे सरल करेंगे कि वर्गमूल 2 को 3 से मल्टीपल कर दिया और जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 प्राप्त होता है। अर्थात हम इस √2 गुणा √3 को √ का 6 भी कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बेसिक के बारे में। हमने छोटी छोटी जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आगे सवालों में आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। बच्चों, ये आपके पास सारणी है। इस सारणी का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं अभी, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट करके चैनल पे डाल सकते हैं। हम इस सारणी का भी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पहला सवाल है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, और इसका हमें मान निकालना है। बच्चों, अगर आपको ये सारणी बिल्कुल अच्छे से आती है, बिल्कुल एक एक मान आपके ज़ुबान पे याद है या आप इसको बना सकते हैं, तो आप इन सवालों को बिल्कुल आसानी से सरल कर सकते हैं। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। तो जब इनको सरल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर। अर्थात ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन सभी का हम इस सारणी से एक एक करके मान रख देंगे। चलिए रखते हैं। सबसे पहले है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमने साइन 60 का मान √3/2 लिख दिया। कोस 30 डिग्री गुणा कोस 30 का मान जब हम देखेंगे टेबल में तो कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है।
तो हमने इसका मान भी √3/2 रख दिया, प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हमने 30 डिग्री का मान 1/2 रख दिया, गुणा कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2, तो हमने ये भी मान 1/2 रख दिया। अब चलिए हमने सारे मान रख दिए, अब इसको आगे बस सरल कर लेंगे, तो हमने लिख दिया सरल करने पर। और जब हम इसको सरल करेंगे तो बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं बच्चों। जब √3 को √3 से गुणा करेंगे, अर्थात अंश को हम अंश से गुणा करते हैं, तो जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमने आपको बताया था कि जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो उसको √3 का स्क्वायर लिखते हैं, और ये स्क्वायर वर्गमूल से कट जाता है और शेष रह जाता है 3। तो अर्थात हम इसको 3 भी कह सकते हैं, और 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 4 आ गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीपल किया, 1/2 दोनों 4। अब चलिए इन दोनों का, क्योंकि चूंकि बीच में धनात्मक का चिन्ह है, प्लस का निशान है, तो हम इनका लघुत्तम ले लेते हैं। और बच्चों ये विशेष बात है, आप याद रखना कि जब हर में संख्याएं समान हो, जैसे यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है, और जब हरों में संख्याएं बिल्कुल समान हो तो ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसे ही उतार दी जाती है, क्योंकि हमने इसका लघुत्तम 4 ले लिया समान होने की वजह से, और ऊपर जो संख्याएं थी 3 + 1 वो हमने ऐसे की ऐसे ही उतार दिए। अब थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, 3 और 1 4/4, और जब हमने 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार आ गया। इस तरह से हमने पहले सवाल को बड़ी ही आसानी से धीरे धीरे सरल कर लिया है। बच्चों वीडियो को अंत तक देखते रहना, और आशा करते हैं कि आपको एक एक सवाल धीरे धीरे हर प्रकार से समझ में आता रहेगा। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, और दूसरा प्रश्न है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। और अगर बात करें तो सबसे पहले इस पूरे जो त्रिकोणमितीय मान है इनका मान हम टेबल में से उठाकर पहले सवाल की तरह एक एक करके रख देंगे। तो हमने लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर। तो चलिए मान रख देते हैं। 2 बीच में किसी का कोई साइन नहीं है, अर्थात इसका गुणा हो रहा है, तो हमने गुणा करवा दिया। tan 45 डिग्री, तो चलिए tan की टेबल देखते हैं। tan और 45 डिग्री पे tan होता है 1, तो हमने यहाँ tan 45 की जगह 1 रख दिया। चूँकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो हमने इस 1 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos² 30 डिग्री। तो बच्चों हम cos 30 डिग्री का मान भी देख लेते हैं, और cos 30 डिग्री का मान √3/2 निकल कर आता है, तो हमने यहाँ √3/2 रख दिया। और चूँकि इसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए हमने इसका भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो हमने इसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों आप आसानी से देख सकते हैं, प्लस का √3/2 का स्क्वायर और माइनस का √3/2 का स्क्वायर। क्योंकि प्लस और माइनस समान है, बस चिन्ह का फ़र्क है, तो इसलिए हमने इसको काट दिया और ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे। शेष हमारे पास ये संख्याएं रह गई। चलिए इनको गुणा करवा लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 2 को जब 1 से गुणा किया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने दूसरे सवाल का भी बड़ी आसानी से हल ज्ञात कर लिया। चलिए अब तीसरे अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगले सवाल में बच्चों आप एक एक करके सबसे पहले तो इस पेज का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जब भी कभी कोई समस्या हो, तकलीफ़ हो, तो आप बार बार देख के अपने नोट्सों से या फिर इस क्वेश्चन के आधार पर आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटेवे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, और इसका हमें मान बताना है
कि इसका कितना मान निकल कर आएगा। तो उसी आधार पर करेंगे कि सर्वप्रथम हमने मान रखने पर, और बच्चों अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, और आप चाहें तो आप टेबल से एक एक करके मान भी रख सकते हैं। तो कोस 45 डिग्री का जो मान निकल कर आता है वो टेबल से जब हमने देखा तो 1/√2 था, हमने 1/√2 रख दिया। सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान 2 निकल के आता है। अब हमने सारे मान रख दिए। अब अगली स्टेप हम दोहराते हैं सरल करने पर। तो चलिए बच्चों इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 के बटेवे में हम 1 रख सकते हैं, ऊपर 1/√2, 1/√2 बड़े बटेवे, और जब हमने √3 का और 1 का लघुत्तम लिया तो बच्चों जब असमान संख्याएं होती है लघुत्तम में, और जब भी समान, पिछली जो हमने क्वेश्चन था उसमें बताया था आपको कि जब लघुत्तम में समान संख्याएं हो तब उनको तो एक ही करके लिख देते हैं, और जब लघुत्तम में असमान संख्याएं हो तो उनको आपस में गुणा करवा देते हैं। तो 1 को √3 से गुणा किया तो √3 हमने लघुत्तम ले लिया। अब चलिए लघुत्तम ले लिया, अब सबसे पहले उसी लघुत्तम की प्रक्रिया को दोहरा देते हैं जो हमने छोटी कक्षाओं में दोहराया था। √3 को जब √3 से भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, और इस 1 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 एकम 2, प्लस √3 को जब 1 से भाग देंगे तो पूरा √3 बार जाएगा, और √3 को जब 2 से गुणा किया तो 2√3। इस तरह से हमने इसका लघुत्तम लेके सरल कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। बच्चों हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जब इस तरह से 4 संख्याएं निकल कर आ जाए, और जब बहुत सी बार आप प्रश्नों को, सवालों को सरल करेंगे त्रिकोणमिति के, तो आपको इस तरह की संख्याएं देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहली संख्या है उसको आखिरी संख्या से, और बीच वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा करना है। अब चलिए गुणा करवा देते हैं। जो पहली वाली संख्या है वो 1 है, और आखिरी वाली संख्या है वो √3 है। तो हम √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 हमने लिख दिया। उसी तरह √2 को हम नीचे वाली इस संख्या से गुणा करवाएंगे, और जब हमने इससे गुणा किया तो √2 को जब 2 से गुणा किया तो दोनों असमान संख्याएं हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि पहली वर्गमूल में है और दूसरी वाली संख्या बिना वर्गमूल में है। और जब दोनों संख्याओं को गुणा करवाएंगे तो हम इनको एक साथ करके रख देंगे। 2 को जब वर्गमूल 2 से गुणा किया तो 2√2। इसी तरह जब 2√3 को √2 से गुणा करवाएंगे तो बच्चों हमने आपको बताया था कि √2 को √3 से जब गुणा किया था तो √6 आया था, और 2 बाहर है तो 2 बार हमने लगा दिया। अब हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया है। अगर सीधे शब्दों में बात करें तो यहीं तक हमारा आंसर है, पर चूंकि आपको अब आप 10th क्लास में हैं तो आपको थोड़ा सा और आगे तक इसको सरल करना होगा। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब इस तरह से कोई संख्या आती है तो हम उसको सरल करने के लिए उसकी हर का परिमेयकरण कर देते हैं। और परिमेयकरण कैसे किया जाता है कि ये जो बीच में चिन्ह होता है इसको विपरीत चिन्ह करके ऊपर नीचे गुणा भाग करवा देते हैं। तो अगर यहाँ प्लस है तो हम इस प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, और हमने 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 इससे ऊपर नीचे गुणा भाग करवा दिया। अब चलिए हमने गुणा करने के बाद इसको थोड़ा और आगे तक सरल कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर निकल कर आ सके। तो बच्चों आप देखोगे तो ये 2√2 प्लस 2√6 है, और ये 2√2 माइनस का 2√6 है। अर्थात दोनों संख्याएं तो समान है परंतु सिर्फ चिन्हों में फर्क है, एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। और हमने ऐसी सर्व समीकरणाएं पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है, और आपने जो अध्याय है अभी के, जो कक्षा 10 के बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें भी आप पढ़ोगे। तो इस तरह की सर्व समीकरणाएं हमारे पास थी, और सर्व समीकरण थी a + b, चूँकि a है ये और b है ये, तो हमने इसको तो मान लिया a,
और इसको मान लिया हमने b। अब आप देखेंगे तो ये a था हमारे पास और ये b था, तो ये a प्लस b और a माइनस b। और जब इस तरह की सर्व समीकरण लागू होती है तो हम इसको सीधे करके या सरल करते हैं तो किस तरह से करते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में इसको लिख देते हैं नीचे वाली हर को। तो a है 2√2, तो हमने 2√2 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस b का मान है 2√6, तो हमने 2√6 का स्क्वायर लिख दिया। अब चलिए बच्चों, हमने हर को तो सरल कर लिया, अब उसी तरह अंश को भी सरल कर लेते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार की सर्व समीकरण लागू नहीं हो रही, तो हम इसको सीधे गुणा करवा लेंगे। और जब हमने √3 को 2√2 से गुणा किया तो √2 3 से गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये बाहर 2 है तो उसको ऐसे की ऐसे ही रख देंगे, तो 2√6 हो गया, माइनस इस √3 को जब 6 से गुणा किया तो 6 3 18, और बाहर 2 है तो हमने 2 ऐसे कैसे रख दिया है। थोड़ा सा और इसको आगे सरल कर लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए हम। बच्चों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 2 और 2 दोनों में समान है, इसलिए 2 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। और जब बाहर 2 को कॉमन निकाल लिया तो कोष्टक में जो हमारे पास संख्याएं रहेगी वो √6 माइनस √18 रह गया। और बटेवे की बात करें तो 2√2 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ करके आपको बता देते हैं 2√2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√2 गुणा 2√2। अब चलिए 2 को जब 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, और √2 को √2 से जब गुणा करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का तो हमने बताया था आपको कि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है और शेष रहेगा 2, और 4 को जब 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 निकल कर आ गया हमारे पास। तो हम इस 2√2 के स्क्वायर को 8 भी कह सकते हैं, माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो हम 2√6 का भी उसी तरह स्क्वायर कर लेंगे। और जब हमने 2√6 का स्क्वायर किया तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये 2 बार गुणा हो रहा है, तो हमने इसको 2 बार गुणा करवा लिया। अब जब 2 बार गुणा करवाएंगे तो √6 और √6 तो पूरा 6 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, और 4 को जब 6 से गुणा करते हैं तो 4 6 24, तो हमने 2√6 का स्क्वायर निकाल लिया, 24 निकल के आ गया। बच्चों थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको, तो 2√6 माइनस √18 बटेवे 8 में से जब 24 को हमने माइनस किया, क्योंकि 24 बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है इसलिए उत्तर भी हमारे ऋणात्मक में आएगा। और जब हमने 8 में से 24 या 24 में से 8 को माइनस किया तो 16 निकल कर आ गया माइनस का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 16 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 8 बार चला गया, क्योंकि हमने -8 रख दिया, और ऊपर रह गया √6 माइनस √8। अब हम इस माइनस को जब ऊपर भेजेंगे और यहाँ पर सिर्फ प्लस का रखेंगे, तो चूंकि ये माइनस ऊपर जाके जब गुणा होगा तो ये प्लस वाली संख्या को तो माइनस बना देगा और माइनस वाली संख्या को प्लस बना देगा। और इस √18 को हम 2√3 भी कह सकते हैं। कैसे कहा, जब हमने √18 को देखेंगे तो हम √18 को जब सरल करेंगे तो इस तरह से भी सरल कर सकते हैं, 2 गुणा 3, (3√2), इसको हम 3√2 कह सकते हैं। अब चलिए बच्चों देखते हैं, 2 3 6 और 6 3 18, तो हमने 18 को खोल दिया। अब आप देखेंगे तो ये 2 गुणा ये 3 का स्क्वायर है, 3 गुणा 3 3 का स्क्वायर हो गया। और जब हमने इस 3 के स्क्वायर को वर्गमूल से सरल किया तो स्क्वायर कट के बाहर 3 आ जाएगा और वर्गमूल में 2 रह जाता है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 3√2 भी कह सकते हैं √18 को। चलिए हमने लिख दिया 3√2, तो यहाँ भी 3√2 हम लिख देते हैं, 3√2।
अब देखिए प्लस का तो हमारे पास है 3√2, तो 3√2 माइनस √6 बटे हुए में 8। तो इस तरह हमने जो सवाल तीसरा था उसका भी बड़ी आसानी से हल ज्ञात कर लिया है। अब चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों एक एक करके हम आपको सारे सवाल बताएंगे, हर तरह के। बस आपको अंत तक वीडियो को देखना है और अपने सॉल्यूशंस को एक एक करके सारे सॉल्यूशंस को सरल करते जाना है। चलिए सवाल है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे हुए सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इस पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको सरल करना है और आपको बताना है कि जब आप इसको सरल करेंगे तो कितना मान निकल कर आएगा। चलिए सबसे पहले तो हम मान रख देते हैं, और जब हमने मान रखा सारणी से तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 बटे हुए सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1। बच्चों हमने सारे मान रख दिए एक एक करके जो सारणी थी हमारी वहाँ से उठाकर। अब चलिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, और इसको सरल करने के लिए हम इस 1 के बटेवे में 1 रख देते हैं, और यहाँ इस 1 के बटेवे में भी 1 रख दिया हमने। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम में हर में सारी संख्याएं असमान है, और असमान है तो हमने आपको बताया कि जब संख्याएं असमान हो तो उनको सभी को आपस में गुणा करवा देना है। तो जब हम इनको गुणा करवाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 को √3 से गुणा किया तो 2√3 हमने इसका लघुत्तम ले लिया। अब 2√3 का लघुत्तम आने के बाद हम लघुत्तम वाली प्रक्रिया को अपना लेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते रहना बच्चों कि जब हमने 2√3 को 2 का भाग दिया तो 2 से 2 चला गया और √3 शेष रह गया। इस √3 को जब हमने 1 से गुणा किया तो √3 आ गया, प्लस 2√3 में जब 1 का भाग दिया तो 2√3 बार चला गया, और जब इस 2√3 को 1 से गुणा किया तो 2√3 माइनस 2√3 में हमने √3 का जब भाग दिया तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 शेष रह गया, और इस 2 को जब हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 लिख दिया हमने। इस तरह से हमने इस पूरे संख्याओं को सरल कर लिया है। अब चलिए ऐसे ही इन नीचे वाली संख्याओं को भी सरल कर लेते हैं। तो बच्चों हरों में सारी संख्याएं असमान है, और असमान संख्याएं जब होती है तो हम इन सभी को आपस में गुणा कर देते हैं। तो हम जब 1 को 2 से गुणा किया हमने तो 2 एकम 2, और 2 को √3 से गुणा किया तो 2√3। सबसे पहले वापस वही लघुत्तम वाली प्रक्रिया अपना लेते हैं। 2√3 को जब √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 चला जाएगा और 2 शेष रह गया, और जब इस 2 को हमने इस 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 लिख दिया हमने, प्लस जब 2 का भाग दिया हमने 2√3 में तो 2 से 2 कट गया और √3 शेष रह गया, और इस √3 को जब हमने 1 से गुणा किया तो 1 से गुणा करते ही √3 एकम √3 बार चला गया, प्लस जब 2√3 को हमने 1 से गुणा किया और 1 से भाग दिया और 1 से गुणा किया तो 2√3 समान संख्याएं आ जाती है। अब बच्चों आप देखोगे तो हम पहली संख्या को आखिरी से गुणा करवाते थे और बीच वाली को बीच वाली से, क्योंकि हमारे पास जो गुणा की संख्याएं हैं वो तो पहली और आखिरी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम बड़ी आसानी से काट सकते हैं। तो हमने 2√3 को 2√3 से काट दिया। हमारे पास जो शेष रही वो एक तो ये ऊपर वाली संख्या रह गई और एक नीचे वाली संख्या रह गई। अब चलिए इनको भी सरल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1√3 है और यहाँ 2√3 है। जब हमने 2√3 को
1 अंडर रूट 3 से जोड़ा तो हमारे पास 3 अंडर रूट 3 आ गया, -4। और फिर से जब 1 अंडर रूट 3 को हमने 2 अंडर रूट 3 से जोड़ा तो 3 अंडर रूट 3 आ गया, और यहाँ है प्लस का 4 तो हमने प्लस का 4 लिख दिया। अब बच्चों इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले सवाल का भी किया था। वैसे तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, पर थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा और सरलीकृत रूप देने के लिए हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहना है बस। जब हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं कि परिमेयकरण में जो हर का चिन्ह होता है उसको बदलकर हम गुणा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस की जगह हमने 3 अंडर रूट 3 -4 से दोनों जगह गुणा भाग करवा दिया। और जब हमने गुणा भाग करवाया तो हमारे पास 2 तरह की सर्व समीकरण निकल कर आई। कौन कौन सी? 3 अंडर रूट 3 -4, 3 अंडर रूट 3 -4। बच्चों ये a माइनस बी और a माइनस बी का रूप है, और जब a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करवाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह हम इसके रूप की बात करें तो a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी का रूप होता था a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम इन सर्व समीकरणों को यहाँ पर सरल करके इनका मान रख देते हैं। तो चलिए एक एक को सरल कर लेते हैं। चूँकि हमने 3 अंडर रूट 3 को a माना था, माइनस 4 को हमने b माना था, तो हमने 4 को b मान लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। और बच्चों इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर, अर्थात 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3 अंडर रूट 3 और b की जगह हमने रख दिया 4, प्लस b की जगह b स्क्वायर का तात्पर्य है 4 का स्क्वायर, और 4 का हमने वर्ग कर दिया। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। और जब हम इसको सरल करेंगे तो बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है पूरा 3। और जब हमने 9 को 3 से गुणा किया तो 9 × 3 = 27 माइनस 2 चौके 8, और 8 को जब हम बाहर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 अंडर रूट 3, तो हमने यहाँ 24 अंडर रूट 3 लिख दिया, प्लस 4 चौके 16। अब बच्चों 16 और 27 43 हो गए, माइनस का 24 अंडर रूट 3 हो गया। तो हमने इस वाले ऊपर वाले सारे समीकरण को या सारी संख्याओं को बड़ी आसानी से गुणा कर लिया। तो हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। चलिए अब नीचे वाली संख्याओं को भी सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर a हमने माना था 3 अंडर रूट 3 को, तो a का स्क्वायर तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब बच्चों 3 अंडर रूट 3 का तो स्क्वायर हमने यहाँ किया था और हमारे पास 27 निकल कर आया था, तो 27 माइनस जब हमने यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। बच्चों कुछ मिस्टेक हो जाती है लिखने में, कोई बात नहीं। तो 27 माइनस 16 जब हमने सरल किया तो यहाँ 11 निकल कर आया। अब हमने इसको भी बड़ी आसानी से सरल कर लिया है और इस पूरे समीकरण का मान हमारे पास 11 निकल कर आया। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर निकल कर आया वो है 43 माइनस 24 अंडर रूट 3/11। इस तरह से हम एक एक करके आपको प्रश्न वाली 8.2 को सारे सवालों को एक एक करके आगे वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। बच्चों अगर आपको हमारी क्लास से जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके जो सिलेबस है उसको पूरा करने में मदद मिल रही है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो रही है, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके मित्रों तक भी हमारे चैनल की पहुंच कंप्लीट हो पाए, पहुंच पाए, वो भी हमारे चैनल से जुड़कर कुछ अच्छा सीख पाएँ और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए। आज के लिए बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस में हम आपके लिए
इससे आगे के सवाल जो 8.2 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ले दिखाएंगे। धन्यवाद।